हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर के आया हूं जो इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमी के पिलर है। दैट इज़ ये मार्केट उन पिलर के ऊपर खड़ा है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी का जो मार्केट है, हमारे इंडिया का मार्केट बहुत ही ख़राब रहा है। 500 साढ़े 500 पॉइंट डाउन है। निकी भी 300 साढ़े 300 जिसको बोलना चाहिए डाउन गया था। अभी जो हमारा बैंक निफ्टी भी डाउन है, निफ्टी भी डाउन है। अभी आपको अगर मैं डाउन जोन्स और नास्डेक की बात करूं तो डाउन जोन्स जो है लगभग 150 पौने 200 पॉइंट माइनस होकर के लगभग 100 पॉइंट अभी अप है। और अगर मैं आपको नास्डेक की बात करूं तो वो भी लगभग 100 सवा 100 पॉइंट नीचे जा कर के अभी लगभग 200 पॉइंट नीचे हो गया है। मतलब वो माइनस में ही है और उसका माइनस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो आज सुबह जो एशिया के मार्केट थे वो भी डाउन है। जो न्यूज़ है वर्ल्ड लेवल में वो भी डाउन है, ख़राब है, मतलब कहने का मतलब। तो ये माहौल जो है, और मैंने जो सुबह वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने कॉशियस की बात की है, सभी चैनल कॉशियस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में हाउ वी हैव टू गेट पॉजिटिव पॉइंट्स, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ऐसे माहौल में हम कैसे अच्छे पॉइंट निकालें, कहाँ से हम स्टडी करें, कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको फॉलो करते हुए हम वी आर गेट वेरी पॉजिटिव, दैट न्यूज़ विल बी बेनिफिशियरी एंड नेक्स्ट मार्केट और नेक्स्ट डे, वेदर इट इज़ टुमारो और मे बी जिसको बोलना चाहिए कि नेक्स्ट वीक और आने वाले टाइम के लिए। ये जो वीक चलने वाला है उसमें हमको वो सब क्वेश्चन का काम करे। उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा तो इसको ऐसा होगा कि बहुत थोड़े टाइम में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा कि गागर में सागर भरना जैसा होगा। ये है बहुत बड़ा मैटर, लेकिन मैं आपको एकदम कंपेल करके एकदम छोटा करके बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको ट्रस्ट आवे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो जो न्यूज़ नेगेटिव है उसको हम पहले, नेगेटिव न्यूज़ है उसको हमने सुन ही लिया है। अब मैं आपको कौन से ऐसे रूल्स है या कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसको हम पॉजिटिव गिनें, और अगर माहौल पूरा नेगेटिव है उसमें से हम कैसे पॉजिटिव चूज़ करें, उसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ। जैसा कि हम आज सुन रहे हैं, मैंने एक न्यूज़ सुना है लगभग शाम को ब्लूमबर्ग के ऊपर और सीएनए के ऊपर। उसमें उन्होंने बोला है कि जो BMW है, जो बहुत ही वेल नोन ऑटोमोबाइल की कंपनी है, प्रीमियम प्रोडक्ट है उनकी, उनके CFO और CEO का मैंने एक आर्टिकल सुना है। उनका जो रिजल्ट्स है बहुत ही पॉजिटिव आया है और उन्होंने जो गाइडलाइन दी है और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि दे हैव टू फोकस ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो मैं ऑलवेज मेरे वीडियो में डिस्कस करता हूँ। उसकी वजह से दे हैव ऑलरेडी शिफ्टेड ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी, कार्बन एमिशन, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो। इसका मतलब उनकी गाड़ियों के अंदर गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज आएगी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, वो उनको कहीं भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले नहीं हैं। दे आर वेल प्रिपेयर बिफोर एनी इंस्ट्रक्शन और एनी ऑब्स्टिकल्स। दिस इज़ माई पॉइंट। तो उन्होंने बताया आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा है, और जब कोई इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर आदमी और इतनी प्रीमियम कंपनी का जो टॉप लेवल का कोई बंदा अगर ऐसा बोलता है तो उसमें बहुत पोटेंशियल होता है। उसकी बात को कॉमन में मत लें, किसी भी बंदे की बात को कॉमन में ना लें, और उसके बिहाइंड द सीन जा कर के उसको स्टडी करें और बिटवीन द लाइन वो क्या बोल रहा है आपको उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करें। तो मैं वापस ये बोलना चाहूँगा, उसके हिसाब से पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को। और उन्होंने खाली BMW की बात नहीं करी, उन्होंने एशिया के अंदर क्या ग्रोथ है, US के अंदर क्या ग्रोथ होने वाला है BMW को लेकर के, और जर्मनी में क्या ग्रोथ होगा, चाइना में क्या ग्रोथ होगा, ये सब पॉइंट उन्होंने बोला है। और ये हमको हमारे मेमोरी में डाल देना है और उसको भूलना नहीं है। टाइम टू टाइम हमको मेमोरी को यूज़ करना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपको आता हूँ सैमसंग के ऊपर। सैमसंग का एक्सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। आपको मैं एक बात दोहराना चाहूँगा, सैमसंग का अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले बहुत ही रैपिडली स्लो डाउन हो गया था सेल्स, एकदम जैसे नोकिया की हालत हुई थी वैसे सैमसंग। लेकिन आप देखिए ये साउथ कोरिया की कंपनी ने विद इन ए शॉर्ट टाइम में अगेन पुल बैक किया और कितना जल्दी अपना मार्केट शेयर कवर किया है। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं प्रॉपर स्टडी, इसको बोलते हैं स्किल। आप सुनिए मेरी बात को, दैट लेवल वी हैव टू इम्प्रूव अवर सेल्फ।
देन वी हैव टू फाइट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन माय डियर। अगर आप अपनी स्किल को अप करेंगे, अपने नॉलेज को अप करते रहेंगे, अपडेट रहेंगे, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है। और मैं आपको बताऊँ, जो कंक्लूजन का माहौल है या कन्फ्यूजन का माहौल है, उसमें ये 2 पॉइंट मैंने आपको प्लस बताया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि आज मैंने दोपहर को ये भी सुना और पढ़ा है, मैंने अर्लियर वीडियो में बताया है, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने ये बताया है कि जो अपने जापान है, जापान ने पिछले 1-1.5 साल में वहाँ के जो इंडिविजुअल्स है, हाउस होल्ड है, दे आर सिटिंग विद अ ह्यूज वेल्थ। अब वो वेल्थ में 2 टाइप की वेल्थ है। सपोज वो इसको बोलते हैं फिक्स वेल्थ में इन्वेस्टमेंट करे या अदर वेल्थ में, लेकिन उसमें से 50% तो इक्विटी में आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। और वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ है माय डियर। क्योंकि 1-1.5 साल से जो कोविड का मैटर था और पेंडेमिक का मैटर था, उसमें उन्होंने हाउस होल्ड ही एक्सपेंस किया है, बाकी उनकी जो इनकम है वो सब सेविंग की है। कहने का मतलब क्या है, एक भी पॉजिटिव न्यूज़ मिला, वेदर इट इज़, आई डोंट नो, आपको मैं आई एम नॉट एबल टू प्रिडिक्ट एग्जैक्ट टाइम, लेकिन ये एक जिसको बोलना चाहिए एक अणुबम की तरह बैठा है ये पूरा जो है। आपको ये मैटर एक भी क्लिक मिला तो इतना शूटअप होगा मार्केट। ये कि यही सिचुएशन आपको मैं यूएस में बताना चाहता हूँ। मैं नेगेटिव पॉइंट मेरे दिमाग में है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो सब मेरे दिमाग में है। इवन दो मैं आपको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ये फॉर द टेम्परेरी है। मैं आपको बात कर रहा हूँ वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड मार्केट के पिलर की। मेरा जो टॉपिक है उसको आप डिरेल मत करिएगा अपने दिमाग में से, तो आप समझ सकेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, उसको मद्देनज़र। और ये जो बातें हैं ये सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली है। ये मार्केट की जड़ है, ये बॉटम ऑफ द मार्केट बोलना चाहिए। जैसे बॉटम ऑफ द पिरामिड होता है, वैसे ही ये बॉटम ऑफ द मार्केट के मैटर है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है माय डियर। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू। ये जो मैटर है बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद में जो गोल्डमैन सच ने जो आर्टिकल दिया है, सुबह मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, अभी मैंने पढ़ लिया है। उसमें वो क्या बोल रहे हैं यूएस के लिए, यूएस की इकोनॉमी के, जब यूएस कंट्री ने वहाँ पे बोला है कि 6% ग्रोथ, और गोल्डमैन सच बोल रही है कि वो बहुत ही बड़ी एनालाइज है। गोल्डमैन सच एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है, दे आर ऑल्सो वेरी बिग एफआईआई टाइप के भी हैं, और बहुत बड़ी बैंक भी जैसे हैं उनका, और वो एनालाइज करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। बहुत ही पुरानी है, जो इस मार्केट में जो इन्वॉल्व है उन सबको मालूम है कि गोल्डमैन सच क्या है। उसकी रिपोर्ट में उन्होंने अबाउट 7% ग्रोथ बताया है यूएस का। और फेड का जो 2 दिन का मीटिंग चल रहा है उसमें भी इनडायरेक्टली ऐसा ही हिंट मिल रहा है सब व्यूअर्स का कि इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये खाली फॉर्मेलिटीज जैसा है। उनका फोकस तो ग्रोथ पे ही रहेगा। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को वो मैनेज करेंगे, लेकिन ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो ये थोड़े टाइम का नेगेटिव है, उसमें हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी को हमको ढूंढना है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। आप अगर मेरे अर्लियर वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको सब बताया है। वहाँ पे आपको सीमेंस बताया है, टाटा एलेक्सी बताया है, मैंने लिंडे बताया है, आपको मैंने पीवीआर बताया, और भी बहुत सी चीज़ बताई है जो 2-2, 5-5 दिन में। डॉक्टर रेड्डी मैंने आपको 5-6 दिन पहले मेरे वीडियो में देखी, और 3 दिन उसके बाद में डाउन गया, तो आपको लगा एक दिन आप तो भूल गए, आपको तो ऐसा लगा। लेकिन हमको हर चीज़ दिमाग में एकदम प्री प्लान के साथ में रखनी है, और जब उसका रिक्वायरमेंट होता है तब वो मेमोरी में वापस रिकॉल होनी चाहिए। 4 दिन बाद में, 3 दिन, आपने तो एक ही दिन स्टडी किया, बोले नहीं चल रहा हटा दो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा टाइम के लेकर के काम करो, और 4 दिन बाद में देखो कल वो कितना है, 100 रुपीज़, 120 या 125 रुपये बढ़ा है डॉक्टर रेड्डीज़। आप सोचिए, अगर हमारी स्टडी नहीं होगी तो हमको ऐसे ही हमारा कुछ अर्निंग करेंगे। वो स्टडी करो आप आराम से, कोई इशू नहीं है। मैं तो मेरा स्टडी कर रहा हूँ, आपको मैं पूरा का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आपको कुछ भी कमेंट है आप कमेंट डालिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आपको कुछ मेरे से ज़्यादा अच्छा पॉइंट मिल रहा हो सकता है मेरे से छूट गया हो, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई छोटा है कोई बड़ा, ऐसा मत मानिए। आप अपना कमेंट मेरे को भेजिए, मैं भी उस पर उसको वापस से रीओपन करूँगा, उस पर सर्च करूँगा, उसको पढ़ूँगा और अपने आप को और अपडेट करूँगा। इसमें अपडेट होने का कोई एंड नहीं है। यू हैव टू ऑलवेज शार्प योर नाइफ एनी टाइम। उससे क्या होगा कि अगर खरबूजे पे नाइफ गिरा गया या नाइफ पे खरबूजा गिरेगा, कटने वाला खरबूजा ही है माय डियर। ये मेरा पॉइंट है, ये मैं मान करके चल रहा हूँ। आपको इस लेवल का तैयार करो आप, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल इतना ही है। आप घबराइए मत, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, थोड़ा सा लंबा मान करके अच्छी चीज़ में रोकिए। किसी हालत में नहीं जाएगा मार्केट। ये मार्केट को 58,000 60,000 करने वाले हैं, लेकिन चर्निंग करते हुए जाएंगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये चर्निंग करते हुए जाएंगे और हमारे जो वीक पॉइंट्स है उसका बेनिफिट लेते हुए जाएंगे। हम उनको क्यों नहीं ट्रैप कर सकते?
अरे हम ऐसी तैयारी करें ना, हम उनको ट्रैप करें, उनको मतलब एफआईआई को, डीआई तो घर की है अपनी, लेकिन कहने का मतलब है एफआईआई के सामने भिड़ना है तो थोड़ा तैयारी तो करना पड़ेगा अपन को माय डियर। हम उसके लिए तैयार हैं, मैं मेरा पूरा सहयोग के लिए रेडी हूँ। अगर मेरे आपको इफ़ यू हैव सीन सम वीक पॉइंट इन माय साइड तो यू टेल मी, यू सेंड मी योर मैसेज, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। तो उसके अंदर हम मिलकर के काम करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अब मैं आपको लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो हम सक्सेस होंगे आने वाले टाइम में, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, वादा है आपको। और लास्ट में मैं मेरा जो डिस्क्लेमर है वो बोलना चाहूँगा कि ये मेरे अपने विचार, अपने थॉट है। आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो एक्सपर्ट की भी सलाह लें, उसमें कुछ बुराई नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ आपको। और भी बहुत स्क्रिप्ट मैंने निकाली है, लेकिन मैं आपको सुबह अपलोड कर दूंगा। स्क्रिप्ट का कोई बड़ा इशू नहीं है, पहले मार्केट को आप समझ लें, इनकी स्ट्रेटजी को समझ लें। ये सब इंटरनेशनल न्यूज़ है, छोटे छोटे न्यूज़ जो आपको लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े इम्पैक्ट करते हैं मार्केट के ऊपर। आप रेगुलर करेंगे, मेरे को तो काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है और मैं इस हिसाब से स्टडी का मेरा हॉबी है, तो मैं समझ जाता हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब है उनको हमको करना है तो हमको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब ताम झाम लेके बैठे हैं। मतलब एफआईआई के पास में बहुत मनी पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपर्ट्स है, एनालाइज है उनके पास में, क्या क्या नहीं है उनके पास में। एक एफआईआई का आप देखना, आपने देखा होगा, एक जो एफआईआई का जो कंट्रोलर होता है या जो अपने बोलते हैं हेज फंड, उसके सामने 5-5, 6-6 मॉनिटर क्यों होते हैं? ये तो सोचिए आप, मॉनिटर को तो अपने यहाँ पर तो एक ही चाहिए, कोई अब चालू हुआ एक या दो रखता है, वहाँ पे 5-5, 6-6 मॉनिटर की क्या ज़रूरत है? लेकिन समझो किस लेवल पे, यानी विच लेवल दे आर गोइंग, किस लेवल पे जाके वो स्टडी करते हैं, उसको हमको बीट करना है। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो बिल्कुल बीट करने को तैयार हूँ उनको, और मैं तो इतना तक बोल दूंगा बीट कर दूंगा मैं। अरे वो एक क्या कितने भी आ जाएंगे तो मैं बीट कर दूंगा मैं, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस देखिए। अब मैं ही बोलता हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, ऐसा नहीं है आप। अरे हम अगर 100 तक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे, हम हौसला रखेंगे तो कम से कम 50 तो चढ़ जाएंगे सीढ़ी में, ऐसा बोलता हूँ आपको। इसलिए हौसले तो बहुत बुलंद रखने हैं, कुछ नहीं होने वाला नहीं है इसमें। और बी केयरफुल होकर काम करना है। कोविड गया नहीं है अभी, कोविड का ध्यान रखिए, कोविड के। और जहाँ भी जाएँ मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने आप को और उसका ध्यान रखें। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट।